मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आनंद मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज पहली बार देखा जा रहा है कि वकील खुद अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे। क्या मांग है और क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? पिछले 14 साल से ये कह लें कि हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ देखा नहीं गया या किसी डर की वजह से उठाई नहीं गई, क्योंकि बहुत प्रभावशाली हैं मिश्रा जी। राज्यसभा सांसद भी हैं सरकार से, सरकार का काम भी देखते हैं, हमारे बीच भी बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड्स आज तक कोई नहीं सुनी गई, पर हाँ, खामखा के मुद्दों पर चर्चा करना, नोटिस निकालना, ये इनका काम है। इनको जो काम करने चाहिए थे एक्चुअल में, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें वकीलों के खिलाफ आ रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का काम खत्म कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, एकेडमियाँ खोल रहे हो, नई नई यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हो, फिर खुद ही कह देते हो कि 40%। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आज इकट्ठा होकर बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग आम अधिवक्ता हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। नेता दब सकते हैं, पार्टी के प्रभाव में आ सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आ सकते हैं, पर हम लोग वो आम अधिवक्ता हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं और जनता का भला करते हैं। जब हम सिस्टम का पार्ट है तो जिस हिसाब से हमें ट्रीट करा जा रहा है वो तरीका ना तो सरकार का ठीक है और ना ही हमारी संस्थाओं का ठीक है। इस वजह से आज हम मनन मिश्रा जी से इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं कि जब आप 14 साल से हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना सरकार के सामने हमारा कोई पक्ष रख पाए, ना हमारे लिए कुछ सुविधाएं कुछ जो है अर्जित कर पाए, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीसीआई रिफॉर्म होनी चाहिए, फिर दोबारा से जो है इनमें इलेक्शन हो, जो भी होता है इनका 2 साल का कार्यकाल होता है। पर स्टेट बार काउंसिल भी सारे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे भारत में लोग इतना क्यों डरे हुए हैं कि 12 टेन्योर एक ही आदमी ने, 14 टेन्योर एक ही आदमी ने काट दिए। 14 साल लगातार बार काउंसिल के चेयरमैन पद पर बैठे हुए हैं, वो भी एक ऐसा आदमी जो अपने ही लोगों के हितों के लिए कुछ नहीं कर सकता। नालसार का एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, वो तो अभी ऐसा मानिए कि वो अभी वो बच्चे हैं जो अभी इस पीढ़ी के लिए शुरुआत करने हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, पर जो जूझ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनके लिए कौन सोचेगा। आपने तो भ्रूण हत्या का प्रोग्राम कर लिया था, वो तो बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो आपको अपनी बेकार की और ये मनमानी जो आपका नोटिस था उसे वापस लेना पड़ा। ऐसी आपको वकीलों के लिए बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोले 14 साल से तो अब आप इस्तीफा दीजिए, राज्यसभा संभालिए, सरकार का काम देखिए। हमारा काम देखने के लिए लाखों अधिवक्ताओं में से कोई ना कोई, और जब रिफॉर्म होगी बीसीआई दोबारा, तो कोई ना कोई चेयरमैन पद पे ऐसा व्यक्ति जरूर बैठेगा जो हमारे बारे में सोचे और सिर्फ अपने अधिवक्ता समाज के बारे में सोचे, ना कि जिसे ये हो कि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके सारे इंडिया से बाहर फेम पाऊँ। बीसीआई ऑफिस के बाहर आप पहुंचे हैं, भारी तादाद में देखा जा रहा है कि वकीलों की संख्या जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन बीसीआई ऑफिस की तरफ से कोई भी आपसे मिलने के लिए इस समय पहुंचा है यहाँ पर, आपकी बातें सुनने के लिए कोई पहुंचा है? मेरी बात चल रही है। मेरा अभी बीसीआई चेयरमैन शायद यहाँ नहीं आए हैं, पर वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि बीसीआई चेयरमैन साहब भी यहाँ पर आ जाएं, तभी बैठ के बात कर ली जाए, अगर कोई बात ही करनी है तो। नहीं तो अभी तो ये सुबह का टाइम था, कॉल दी थी, इस वजह से थोड़े लोग आने में अभी समय लग जाएगा, क्योंकि तारीखें लगी हुई हैं, वहाँ लोगों का भी देखना है, जनता का भी भला सोचना हमें। तो जनता का भला तभी सोचेंगे जब हमारा भला होगा। अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं रहेगा तो संविधान सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। जैसा अभी आपको पता हो कि राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली की सारी नारकोटिक्स की कोर्ट कर दी, एमपी एमएलए कोर्ट पहले वहाँ से चल रही हैं, मकोका की कोर्ट सारी वहाँ कर दी, ज्यूरिडिक्शन का सिस्टम ही खत्म कर दिया, चैप्टर 14 सीआरपीसी खत्म कर दिया इन्होंने। जब कानून सिर्फ किताबों के लिए है तो हमें उनमें रोज क्यों बांधा जा रहा है? आप लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए सोचना होगा और नहीं तो रिजाइन देना ही होगा। इनका तो रिजाइन लेके ही मानेंगे और हमारी माननीय संस्थाओं को भी उठ के आना पड़ेगा। सारी स्टेट बार काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि अभी ये एक टोकन के तौर पर आज हमने यहाँ गैदरिंग करी है, अगर जरूरत पड़ी पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा करा जाएगा, पूरे भारत भर में बार काउंसिल में इस पे चर्चा करी जाएगी और एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी करी जाएगी कि मिश्रा जी को हटाया जाए, तभी लीगल फैटर्निटी का कुछ भला हो सकता है, देश का कुछ भला हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि 14 साल से अपने पद पर बने हुए हैं, 14 साल से आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांग नहीं मानी गई? आगे हम कोशिश कर रहे हैं। आज ये सिर्फ दिल्ली से हमने कॉल करा था, एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे कॉल करना पड़ा, क्योंकि इन्हें दिखाना जरूरी था कि हम आ सकते हैं, रोडों पर भी उतर सकते हैं अगर बात हमारे हितों पर आएगी, क्योंकि हमारे हित अगर कहीं ना कहीं हिट करेगी,
चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हमारी संस्थाएं हो, तो इसका मतलब आप जनता को हिट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये नहीं माना जाएगा, ये तानाशाही है, और तानाशाही चाहे सरकार की हो चाहे हमारी शीर्ष संस्थाओं की, नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। आने वाले समय में क्या कुछ और आने वाले समय में हम अभी दिल्ली का था ये प्रोटेस्ट, अभी आज जो हमने कराई है, दिल्ली के लोकल एडवोकेट्स हैं सारे, हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीआर में भी बात हमारी चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल लेवल पर। अभी हमारी बीसीडी भी रिफॉर्म होने वाली है, देखते हैं बीसीडी भी इस पर एक्शन लेगी, और जो अदर बीसीडी है, जो बार काउंसिल्स हैं हमारी अदर स्टेट की, उनसे भी बात करी जाएगी। पूरे भारत भर में चर्चा करके एक बहुत बड़े इसे रूप देके इसे फिर दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करा जाएगा। लेकिन सर माफी तो मांग ली है अभी। आप नालसार के मुद्दे तो ली अंगड़ाई है, अब तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल, 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल। My name is श्रीकांत प्रसाद, आई एम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। और कल मुझे पता चला कि इस तरह से इस इशू पे, एक्चुअली ये इशू तो चल रहा था एक हफ्ते से, जिसमें हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे एपेक्स बॉडी है, जो सारे स्टेट बार काउंसिल को रेगुलेट करती है, सुपीरियर बॉडी, जिसके पास सारे राइट्स हैं, पावर्स हैं, अधिकार हैं, एडवोकेट्स को लेकर के, लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन एडवोकेट्स का नॉन रजिस्ट्रेशन, और ये जो स्टेटमेंट थी कि इतने 30-45-50% जो फॉर्ज एडवोकेट कंट्री में है, तो ये सारे इनके ऊपर रेगुलेशंस का जो पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का है। उसके बावजूद 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए, 14 साल में इनके लेटर हेड पे एक भी ऐसा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नहीं आया है, चाहे वो लीगल एजुकेशन में हो, चाहे वो एडवोकेट्स को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में क्या आता है लेटर हेड पे? अपने पर्सनल ओपिनियंस, जो शायद वो पॉलिटिकल्स हैं, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट का और डिजिग्नेशन का यूज करके उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हाईली डिसरिगार्ड है। उससे सिर्फ उनकी नहीं, पूरे एडवोकेट कम्युनिटी की, पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, स्टेट बार काउंसिल की, और धीरे धीरे ये एक्सटेंड करेगी जुडिशरी तक, वहां तक ये कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट कर रहे हैं इनके इस तरह के स्टेटमेंट से। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप जो है यूज कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे व्यक्ति को ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, उसको टोटली रिजाइन फर्स्ट डे कर देना चाहिए था, आज तक नहीं किया है। 14 साल से कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे, इट्स अ हाईली इवन डीमोरल फॉर देम, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। और इसमें रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी इलेक्शंस होने चाहिए। कोई भी एक पोस्ट जब पकड़ के बैठ जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, करप्शन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, वही उनका शिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा भी है। मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेरा नाम एडवोकेट रजनीश कुमार है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो डिमांड्स हमारे मेजर 2 डिमांड्स। पहला डिमांड है कि अनकंडीशनल इस्तीफा हो माननीय मिश्रा जी का, जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। और जो दूसरा डिमांड है कि बार काउंसिल में मेजर रिफॉर्म्स जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। अब इस्तीफे पे आते हैं, इस्तीफा हम इनका क्यों मांग रहे हैं? 14 साल से ये बीसीआई में चेयरमैन के पद पे कार्यरत है, 14 साल से, यानी कि ऑलमोस्ट 7 टर्म हो चुके हैं इनके बीसीआई में। 2 साल का एक टर्म होता है। 14 साल में अगर आप इनसे पूछेंगे, जाके आप कभी पूछिएगा, इनके एक अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे। ये एक अचीवमेंट जो वकीलों के वेलफेयर के लिए, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए किया है, इनकी अचीवमेंट्स अगर पूछिएगा तो इन्होंने खुद ही कई बार बताया है कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। ये कहते हैं कि 35 to 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि रेगुलेट करेंगे आप लीगल एजुकेशन को, आप लाइसेंस देते हैं लॉ कॉलेजेस को, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या एक्शन लिया इसके लिए? इस पे वो चुप रहेंगे। वो उनकी दूसरी अचीवमेंट है कि वो बच्चों को डराएंगे कि तुम सरकार के खिलाफ मत बोलो, तुम जुडिशियरी के खिलाफ मत बोलो, तुम अपनी फ्री स्पीच की जो तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा इनरोलमेंट नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। उनकी तीसरी अचीवमेंट है कि वो प्रधानमंत्री जी को माय लॉर्ड कहेंगे। माय लॉर्ड बहुत ही एक पायस वर्ड होता है जो यूजुअली जजेस के लिए यूज किया जाता है, बट वो प्रधानमंत्री साहब को चाटुकारिता के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, ये ऐसे हजारों अचीवमेंट्स हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। हमारे बार में हजारों आपके जैसे बहुत कैपेबल लोग हैं और बहुत काबिल लोग हैं जो इसको अच्छे से चला सकते हैं। आपसे नहीं चल पाएगा साहब, आप इसको इस्तीफा दे दीजिए। 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल, 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल। मेरा नाम एडवोकेट गौरव बिश्नोई है
मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पे सब लोग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के इस्तीफे के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं रमन भाई का, उमेश यादव का और रजनीश का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे आवाज उठाई। 14 साल से एक व्यक्ति एक ही पद पे है। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद हैं, दोनों ही चीज गलत है। तो मेरी ये मांग है और इस आंदोलन को आज हम 20 लोग हैं, पूरा देशव्यापी आंदोलन बनाने की जरूरत है और मैं ऑन रिकॉर्ड उनसे इस्तीफे की नैतिकता के आधार पर मांग करता हूँ। अब तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई यही है कि बस इस्तीफा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए तो कुछ होगा, क्यों मांग रहे हैं? सर आप लोग भी यहाँ पे हैं, आपको भी मुद्दे पता ही होंगे। नहीं, आप अपने मुंह से बताइए क्या इसलिए? सर देखो, कई चीजें हैं, वकीलों के हित में नहीं बातें हो रही, कुछ नहीं हो रही, अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। 12-13 साल से सीट पे आप बैठे हैं, कुछ करो तो सही वकीलों के लिए भाई। और भी तो वकील हैं, और भी तो कैपेबल वकील हैं जो उस सीट के ऊपर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी।